ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर। लेखक पंडित रतनचंद भारे। स्वर कृणाल शाह। अध्याय दूसरा। धन्य है वह नारी। जब तक लकवे की गंभीर स्थिति में जीवराज नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर आत्मा परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करता रहा, वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के सहारे राग द्वेष से ऊपर उठने का उग्र पुरुषार्थ करता रहा एवं स्वरूप का स्मरण करते करते वह कभी कभी अर्धमूर्छा को भी प्राप्त होता रहा। तब तक समता रानी उनके जीवन से निराश होकर आंसुओं को पीते हुए अपने धैर्य का परिचय देती रही। उसने अपने मुखमंडल पर उदासी की एक रेखा भी नहीं आने दी। यद्यपि वह जीवराज के चिरवियोग की कल्पना मात्र से अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, किंतु वह जीवराज के जीवन को समाधि की साधना में सफल करना चाहती थी। तो वह अपनी मरणासन विषम परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति पर दृढ़ता से काबू किए रही और जोर जोर से संसार, शरीर और भोगों से वैराग्योत्पादक भावनाएं स्वयं भाती रही और पतिदेव को सुनाती रही। योग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा द्रविधाम है, रियाय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। सत्य को पहचान नाही धर्म का आधार है, विधाम की आराधना का सार है। आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। द्रविधाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। द्रविधाम की आराधना का सार है। इस देह में आत्म रहे वह देह ही जब भिन्न है, तब क्या करे उसकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही द्रविधाम है। भिन्न भगनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रियवाम है। अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृदय जब सब भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जा चिद वैत्या भी अन्य है। सोनमुख चिद वैत्या भी आत्मा से अन्य है। चैतन्य में ध्रुव आत्मा भेद से भी अन्य है। इन भावनाओं को शांति से सुनते सुनते जीवराज की मूर्छा टूट गई। नेत्र खोलकर उसने देखा समता गंभीर मुद्रा में उदास बैठी वैराग्य भावना कर रही थी। मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देख समता का मुख कमल भी खिल गया। अभी संयोग षडभंगुर है, या ये लय धर्मा है। परिजन पुरजन जननी भगिनी पिता सुता ध्रुवधाम और प्रियवाम सब भिन्न है। अशरण है, एकमात्र शुद्धात्मा और परमात्मा ही शरणभूत है। ये सभी बातें जीवराज ने कान लगाकर सुनी थी। इससे उसका वैराग्य और अधिक दृढ़ हो गया। उसने शेष जीवन संयम और साधना के साथ जीने का संकल्प ले लिया। अभी वह पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं हो पाया। अपनी दिनचर्या इसी तरह समता के सहारे कर लेता है और प्रवचनों के टेप सीढ़ी सुनकर अपना जीवन सार्थक कर रहा है। समता को अत्यंत उदास और दुखी देखकर जीवराज को देखने आने वालों में से एक ने कहा, दूसरों को दुखी न होने की सलाह देने वाली समता स्वयं कैसे दुखी हो रही हो? क्या ये उपदेश मात्र दूसरों के लिए ही होता है? दूसरे साथी ने समाधान किया, अरे भाई, बिना जाने समझे और बिना सोचे विचारे मैं
किसी की ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी की भूमिका क्या कैसी होती है इसका तो तुम्हें कुछ पता है नहीं, और ऐसे अवसर पर भी जो मुंह में आया वह कह दिया। जो सुनेगा वह तुम्हें नहीं मूर्ख कहेगा। किसी भी बात को कहने के पहले उसकी प्रतिक्रिया दूसरों पर क्या होगी इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए। सुनो, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, ऐसी जानलेवा बीमारी की प्रतिकूल परिस्थितियों में तो धैर्य का बांध टूट ही जाता है। वह साधु सन्यासी तो है नहीं, ज्ञानी ही तो है। जीवन भर का रागात्मक संबंध भला पल भर में ही विराग में कैसे बदल जाएगा। अभी तुम ऐसा क्यों बोलते हो? धीरे धीरे देखना होता है क्या? दूसरों को समझाना, ढाढ़स बंधाना अलग बात है, और स्वयं का ऐसी खतरनाक बीमारी की विषम परिस्थिति में सहज रह पाना बात ही कुछ और है। रोगी की वेदना की कल्पना से ही रोना आ जाता है। समता रानी का रोना कोई अनहोनी बात नहीं है। उसकी भूमिका में वह बिल्कुल स्वाभाविक है। वे उसकी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी। धन्य है उस नारी को जिसने जीवराज को प्रत्येक भली बुरी परिस्थिति में फूलों जैसा सहेजा संभाला, और उसकी सेवा शुश्रूषा से ही निराकुलता से आत्मा परमात्मा की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल कर रहा है। जीवराज को इस दुखद अवस्था में ढाढ़स बंधाने आने वालों में एक व्यक्ति ने दूसरे के कान में जो कमेंट्स किया, बात कानों कान समता रानी तक पहुंची गई। ये तो कहा है, चतुर्कर्णे विद्यते वार्ता द्विकर्णे स्थिरी भवेत्। बात चार कानों में पहुंची नहीं कि जग जाहिर हो जाती है। किसी से कुछ कहने से पहले बात को विवेक की तराजू पर तोलना चाहिए। समता अत्यंत सज्जन, सुशील और विवेकी तो है ही। उसने आगंतुक द्वारा उस कमेंट्स को अन्यथा अर्थ में नहीं लिया, बल्कि उससे यह नया सबक सीख लिया। तो दूसरों से शिक्षा रूप में कहा जाए उस पर स्वयं भी अमल करना चाहिए। किसी को कहकर नहीं सिखाया जा सकता, करके ही सिखाया जा सकता है, अन्यथा कहीं गई बात अप्रभावी ही रहेगी। यह सोचकर मैं तत्काल ही स्वयं को संभाला और सहज हो गई, और सुबह शाम को प्रतिदिन एक एक घंटे जीवराज के पलंग के पास बैठकर सामूहिक स्वाध्याय करने की व्यवस्था भी की। तत्वाभ्यास के वातावरण से उसका उपयोग बदला है और उसे रोग जनित पीड़ा का अनुभव कम से कम हो। उसकी योजना सफल हुई और दुख का वातावरण एकदम सहज हो गया। जीवराज के बीमार होने से समता रानी को दुख तो हुआ है, पर पुण्य पाप के फल का विचार कर वह स्वयं शांत रहती है और जीवराज को सहनशील मरने में निमित्त बनती है। उसने अपने समता नाम को सार्थक करते हुए अन्य साधारण नारियों की तुलना में स्वयं को बहुत कुछ संभाल लिया। वह आर्त ध्यान के दुष्परिणाम से तो सुपरिचित है ही, तत्वज्ञान के अभ्यास से उसकी परद्रव्य में इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पना भी क्षीण हो गई। वह जानती है कि संयोग न सुखदायक है और न दुखदायक है, और संयोगी भाव निश्चित ही दुखदायक है। जैसे जो स्थिति है उसी में सहज प्रयास करना चाहिए। कामना तो यह है कि वे निरोग हो, परंतु यह किसी के हाथ की बात नहीं है। से उनकी जितनी अनुकूलता रखी जा सके उसे उपाय करके उनकी सेवा में सावधानी बरतना है। सोचते विचारते समता रानी का पति एवं पुत्र पुत्री के प्रति वैराग्य में बदल गया। उसने साम्य भाव से जीवन जीने का निश्चय कर लिया। वह अपना सर्वाधिक समय भी जीवराज की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ ध्यान और अध्ययन चिंतन मनन में ही बिताने लगी। वाकई बीमारी में व्यक्ति अधमरा सा हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है, बोलने में उच्चारण सही नहीं होता। यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसी हालत में अच्छे अच्छों का धैर्य जाता है, रोगी की उपेक्षा होने लगती है। पर
समता उन नारियों में नहीं, पति के लिए पूर्ण समर्पित है। एक क्षण सुना नहीं छोड़ती, इशारे पर दौड़ कर काम करती है। धन्य है वह नारी जो दूसरों के में इस तरह साथ दे रही है। राज ने समता रानी से कहा कि समता, यदि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तो मैं दावे से यह कह सकता हूँ कि वस्तु स्वातंत्र्य का सिद्धांत उस मोक्ष महल की नींव का मजबूत पत्थर है। जिस तरह गहरी जड़ों के बिना वट वृक्ष सहस्र वर्षों तक खड़ा नहीं रह सकता, गहरी नींव के पत्थरों के ठोस आधार बिना बहुमंजिला महल खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार वस्तु स्वातंत्र्य एवं उसके पोषक चार अभाव षटकारक पदार्थों का अकर्तृत्व का सिद्धांत कारण कार्य आदि की ठोस नींव बिना मोक्ष महल खड़ा नहीं हो सकता। अतः इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार एवं परिचय होना ही चाहिए। शिवराज ने इसे क्रियान्वय करने की योजना भी बनाई थी, किंतु अनायास ही लकवा से पीड़ित हो जाने के कारण इस काम को नहीं कर सके। समता ने संकल्प किया कि इनकी कामना को मैं पूरा करूंगी। समता रानी ने यदि ठान लिया तो वह करके ही दिखाई, क्योंकि आज तक उसने जो ठाना है वह करके ही दिखाया है। कोई काम अधूरा नहीं रहा। नारियों के विषय में मेरी यह दृढ़ अवधारणा है, यदि नारी कोई क्रांतिकारी कदम उठाती है तो निसंदेह उसमें पुरुषों की तुलना में एक गुण अधिक क्षमता होती है, अन्यथा कोई क्रांतिकारी कदम उठा ही नहीं सकती। इन नारियों के बारे में दिनकर कवि ने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। की शारीरिक और मानसिक रचना ही प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी है कि वे पुरुषों की तुलना में वस्तुतः अबला है। एक तो मातृत्व के कारण वे करुणा और प्रेम की मूर्ति है, और भावुकता के कारण बात बात में आंसू आ जाते हैं। अपनी शील सुरक्षा की चिंता भी उन्हें सदैव बनी ही रहती है। इन सब कारणों से संरक्षकों द्वारा ही बाल्य अवस्था से ही उनकी कोमल कली को मरोड़ सा दिया जाता है। गुप्त जी द्वारा भी नारियों को दयनीय दशा में दर्शाते हुए कहा है, नरकत शास्त्रों के सब बंधन हैं, नारी को ही लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। पर यह है साधारण नारी अपनी मान मर्यादाओं में, सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों में ऐसी जकड़ी सिमटी रहती है कि वे सक्षम होकर भी अपनी क्षमता अर्थात योग्यता को व्यक्त नहीं कर पाती। उन्हें अपनी क्षमता व्यक्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। इस कारण अधिकतर नारियों की क्षमता तो कुंठित ही हो जाती है। विरली नारियां ही ऐसा साहस कर पाती है कि वे सामाजिक पुरातन पंथी रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों से ऊपर उठकर आगे जाए। समता रानी उन विरली साहसी नारियों में निर्णय है। इस कारण उसने धार्मिक क्षेत्र में वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत को जन जन का विषय बनाने की बात ठान ली है। यह कामना करते हैं कि वह अपने संकल्प में सफल हो।